हेलो मेरे सुपरस्टार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में हम लोग लास्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन किए थे। एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं और उसको करने के बाद में ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। हम लोग जो आपको मैंने बताया था ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की 4 विधियां हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 विधि पढ़ चुकी है। कौन-कौन सी? पहली विधि आपको ग्राफीय विधि पढ़ाई थी मैंने, उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि और इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है? तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के और वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ओके? सभी वीडियो के लिंक आपको सीरियल वाइज दिए हुए हैं, जो पार्ट आप देखना चाहें देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो जो जो आपको आवश्यकता हो आप देख सकते हैं। ओके, तो प्यारे, आप लोग को लग रहा होगा कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पार्ट बनते जा रहे हैं, करीब 21-22 पार्ट हो गए। तो इसका कारण ये है कि हमारा पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, हमारी सोच ये है कि सिलेबस खत्म हो या कितना जल्दी सिलेबस खत्म कर ले जाएं, कम समय में बच्चों को ज्यादा पढ़ा दें, ये सब हमारी सोच नहीं रहती है प्यारे। ठीक है? हमारा उद्देश्य ये है कि कितना भी कमजोर से कमजोर छात्र है गणित में, उसको गणित से मोहब्बत करवानी है। वो बोले सर मुझे मैथ से प्यार हो गया है, हमारा ये है उद्देश्य। ठीक है? और अगर आप लोग का साथ बना रहा, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये उद्देश्य जरूर पूरा होगा। ठीक है? तो इसीलिए मेरा ये है कि एक क्वेश्चन अगर कोई आता है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, तो पहले उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बता देता हूं, ताकि ये हो कि उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो ये ना हो कि मोहित सर से हमने पढ़ा था ये चैप्टर, वो क्वेश्चन तो उन्होंने बताया था लेकिन ये थोड़ा हटके आ गया, अब ये हमसे हो ही नहीं रहा है। ये आपको कभी नहीं मिलेगा देखने को, आपके माइंड में ये कभी नहीं आएगा। ठीक है? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका पहले पूरा पोस्टमार्टम कर डालते हैं। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका मैं आपको पहले ही सॉल्यूशन करा देता हूं, फिर अपने बुक वाले क्वेश्चन पर आता हूं प्यारे। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। आई थिंक हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकेंड, हाँ सेकेंड पार्ट हो गया था। आज हम लोग का थर्ड पार्ट चलने वाला है। तो क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा, पहले वीडियो को रोकिए और 2 से 3 4 5 बार पढ़िए। जितनी बार आपको लगे कि हाँ अभी समझ में नहीं आया उतनी बार पढ़िए आप। ठीक है? अब देखो, कह रहा है क्वेश्चन कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे, फिर से वही काम कि इस क्वेश्चन के बारे में पहले आपको बढ़िया समझा देता हूं, बस 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद में हम आएंगे अपने क्वेश्चन पर। तो देखो प्यारे, दो अंकों की संख्या क्या होती है? जैसे लिखा हुआ है 12, 15, 18 एंड सो ऑन 99। ये आपके सब दो अंकों की संख्याएं होती हैं। 9 के बाद शुरू होती है 10, 11, 12 से लेकर 99 तक। अब 99 के बाद अगर 100 की बात करो तो इसमें तो 3 अंक हो गए, 1 2 3। तो दो अंकों की संख्या ये होती है प्यारे। ठीक है? अब देखो, इनमें जैसे मान लो कोई संख्या उठा ले रहे हैं हम लोग, मान लो 12 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है? तो इसमें राइट साइड से देखो, राइट साइड देखना है, ये राइट साइड है जिस हाथ से आप लिख रहे हो। तो जो ये वाली आपको ये अंक दिख रहा है 2, इसको हम बोलते हैं क्या? इकाई बोलते हैं प्यारे। क्या बोलते हैं हीरो? इकाई बोलते हैं इसको। इकाई अंक है ये आपका। कौन सा अंक है? इकाई अंक। और जो ये आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं दहाई का अंक। क्या बोलते हैं? दहाई। ठीक है? इकाई, दहाई, आगे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है संख्या। ओके, तो अब देखो, जो ये संख्या 12 है ये बनी कैसे है? तो देखो प्यारे, ये 12 कैसे बनी है? तो देखो 2 लिखा है ना, तो 2 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। तो जब हम 2 में
एक का गुणा करते हैं और एक एक देखो किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, इकाई दहाई, तो इसमें हम 10 का गुणा करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, 10 एकम 10 प्लस 2 एकम 2, 10 और 2 12। ठीक है, इस तरीके से संख्या हमें मिलती है 2 अंकों की। मान लो कोई और संख्या ले लो, 15 ले लो, एक एग्जाम्पल और समझ लो 15। तो देखो 15 कैसे मिलती है, 5 इकाई का अंक 5 है, 5 में 5 किस स्थान पर है, इकाई के अंक पर, तो इसमें हम गुणा करेंगे 1 का और प्लस 1, 1 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, तो इसमें गुणा किसका होता है प्यारे, 10 का, तो 10 एकम 10 प्लस 5 एकम 5 और 10 और 5 15। तो इस तरीके से हमें 2 अंकों की संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि अंकों को पलट दें तब क्या होगा, क्वेश्चन में है पलटने का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बता रहा हूं। अभी ये अगर ध्यान से समझ लोगे ना, क्वेश्चन खुदे कर डालोगे, इसलिए मैं ये समझा रहा हूं। अब देखो 15, अगर हमें कहा जाए कि संख्या को पलटने पर क्या संख्या बनेगी, तो जैसे 15 को अगर हम पलट दें तो क्या होगा, जब कभी भी आपको संख्या पलटने के लिए कहेगा तो जो इकाई के स्थान पर होगा उसको आप भेज देंगे दहाई के स्थान पर, और जो दहाई के स्थान पर होगा उसको आप भेज दोगे इकाई के स्थान पर। अब अगर 15 को पलट दिया जाए तो क्या होगा, देखो आपका जो 1 है वो किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, तो इसको भेज दो आप इकाई के स्थान पर, और 5 है इकाई के स्थान पर, तो इसको भेज दो दहाई के स्थान पर। अब ये संख्या को पलटने पर बनी है संख्या, कब बनी है, पलटने पर। पलटने पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो अब हम आ सकते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पता लगाना है कि इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें किसके किसके बारे में कहा गया है। तो इसमें 2 अंकों की संख्या के बारे में कहा गया है ना, वह संख्या ज्ञात कीजिए 2 अंकों की। तो 2 अंकों की संख्याओं में एक तो होता है इकाई का अंक और दूसरा होता है दहाई का अंक। मतलब हमारा उद्देश्य हमें दूर से ही नजर आ रहा है कि हमें क्या करना है, हमें इकाई और दहाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो अगर इकाई और दहाई का अंक हमें पता चल जाए तो हम संख्या बना लेंगे, हमें पता है संख्या कैसे बनाई जाती है 2 अंकों की। ठीक है, तो अब हमारा उद्देश्य है इसमें कि हमें इकाई और दहाई के अंकों का पता लगाना। तो कैसे लगाएंगे, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जो चीज हमें नहीं पता होती है प्यारे, उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, हाँ मानत तो भैया आप लोग बहुत कुछ हो, पता नहीं क्या माने बैठा हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे ना तो हमेशा 3-4 लाइन जो मैं लिखूंगा हमेशा सब में ये चीज कॉमन रहेगी, हर क्वेश्चन में लिखना रहेगा। तो मानिए क्या माना, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। अगर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक है y, तो भैया आप बताओ इससे संख्या कैसे बनेगी। तो बताओ, देखो अभी अभी मैंने सिखाया है, देखो तब मूल संख्या, मूल संख्या, मतलब अगर ये कंडीशन है क्या कि अगर इकाई का अंक x हो और दहाई का अंक हो y तो संख्या क्या होगी। तो प्यारे देखो संख्या कैसे बनाई थी, 12 को हमने कैसे बनाया था आपको पता है। तो x और y है इकाई और दहाई के अंक, तो संख्या कैसे बनेगी, ध्यान दो, इकाई का अंक आप लिखिए इकाई के स्थान पर और प्लस प्लस दहाई, दहाई में क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये 10 का गुणा इसमें होगा तो ये आपका 10y बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मूल संख्या, ये आपकी मूल संख्या बनके तैयार हो गई। अब इसमें एक शब्द और आया है, इस संख्या का अंक 9 गुना संख्या को अंकों पलटने पर, पलटने पर
पलटने पर अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। अब अंकों को अगर पलट दें तो पलटने पर क्या होता है प्यारे, जो इकाई के स्थान पर होता है उसको दहाई पर भेज देते हैं, जो दहाई के स्थान पर होता है उसको इकाई के स्थान पर भेज देते हैं। तो देखो 10, अब y जहां है वहां पर x आ जाएगा और जहां पर x है वहां पे y आ जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट करना था इसमें। अब देखो अब हो गया सारा खेल। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग यहां लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, इसमें 2 शर्त दे रखी हैं, तो पहली शर्त को लेकर हम चल रहे हैं। फर्स्ट शर्त, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या का जो हमारे पास x और y है ना, इनको जोड़ने पर उनका योग कितना आ रहा है, 9। तो देखो तो मतलब क्या कहने का इसका मतलब है कि x प्लस वाई बराबर 9 है। ठीक है, इसको आप बोल दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त सेकेंड शर्त है, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, अब ये जो मूल संख्या बनी हुई है, अब अंक शब्द नहीं लिया है, पहले कहा था, पहले क्वेश्चन को इसमें जो शब्द होते हैं ना, शब्द बहुत मायने रखते हैं प्यारे, और शब्द इतने पावरफुल होते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपको पता लगाना हो ना, तो रास्ते में जा रहे हो और किसी लड़की किससे पूछो आप कि आंटी जी ये रास्ता किधर जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है प्यारे। पता लगाना हो तो ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार। ओके चलो देखो, तो पहले लाइन में कहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, उसमें क्या शब्द आ रहा है, अंक की बात की जा रही है, तो हमने अंक को ये माना है। अब आगे पढ़ो तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, अब इसमें अंक नहीं आया है, अब इसमें संख्या शब्द आ रहा है, तो संख्या हमारी क्या होगी, मूल संख्या जो है ना, इन दोनों अंकों से मिलकर कौन सी संख्या बनी, 10y प्लस x। तो अब इस संख्या के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का, इस वाली संख्या का 9 गुना, तो मतलब 10y प्लस x, इसमें कर दें 9 का गुणा, तो ये इस संख्या का 9 गुना हो जाए। मतलब अगर आपसे कहा जाए 5 का 9 गुना कितना होगा, तो कैसे निकालते हो, 5 में 9 का गुणा कर देते हो, 45 हो गया। कहा जाए आपसे 8 का 50 गुना, तो कैसे निकालोगे, 8 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो इस संख्या का 9 गुना निकालने के लिए इसमें हम 9 से गुणा कर दिए। अब आगे देखो, एक एक दो दो शब्द पढ़ते जाओ और काम अपना करते जाओ, ऐसे सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, अब देखो इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनी थी, ये वाली बनी थी, तो मतलब ये जो संख्या है इसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनी थी, 10x प्लस वाई, इसका कितना गुना, 2 गुना, तो इसमें किसका गुणा, 2 का कर देंगे। अब ये दोनों हो जाएंगे बराबर। ठीक है, बस यहां से आपको दूसरा समीकरण मिल जाएगा। और फिर देखो, अब हम क्या करते हैं, इस 9 का अंदर करते हैं गुणा, तो 9 का 10 में करेंगे तो 9 धाम 90y प्लस 9 का x में तो 9x बराबर 10 का 2 में तो 10 दूना 20x प्लस 2 का y में तो 2y। अब सबको इधर ले लो, तो 90y प्लस 9x माइनस 20x, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब देखो 9x है माइनस 20x है, तो 11 और 9 20, तो माइनस 11x। देखो 20 में से 9 घटेगा, बचेगा 11,
20 बड़ा है, इसके सामने लगा है माइनस, इसलिए -11x। ठीक है, अब 90y माइनस 2y, तो 90 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 88 बचेगा ना, 88y बराबर में 0। ओके, अब यहां से देखो, यहां होगा क्या, यहां पर हम ले रहे हैं कॉमन, क्या ले लें कॉमन, 11। तो जब हम 11 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका -x, या -11 कॉमन ले लो, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 8y बचेगा। ठीक है, बराबर 0। अब -11 इसके बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो प्यारे, किसी भी भिन्न के अगर अंश में 0 हो रहा है तो वो पूरी भिन्न 0 हो जाती है। जब ये 11 -11 इधर जाएगा तो बटे में तो जाएगा, 0 बटे -11 अंश 0 है, इसलिए पूरी भिन्न 0 हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे x माइनस 8y बराबर में 0। अब इसको बोल दो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपके पास 2 समीकरण आ चुकी हैं। अब इनको आप लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से तुरंत हो जाएगा खटाक से। देखो क्या करना है आपको, x का मान निकालेंगे कैसे, -8y को इधर भेजोगे आप, +8y हो जाएगा, x का मान 8y आ गया। 8y को उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखो जहां पे x है, तो 8y और प्लस y, 9y बराबर 9, y बराबर 9 को इधर भेजोगे 9/1, तो 9 बटे 9 मतलब 1, तो y का मान 1 आ जाएगा वहां से, और y का मान उठा करके आप समीकरण नंबर 1 ये 2 में रख दो, तो y बराबर जैसे 1 यहां रखोगे तो 8 1 कम 8, तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर -8 को उधर भेजोगे +8 हो जाएगा। तो इस तरीके से x का मान 8 और y का मान 1। ये देखो हमने तो मुंह जबानी सॉल्व कर दिया यार, बिना कॉपी कलम उठाए। आप भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, बस हमारे साथ ऐसे बने रहो प्यारे। लेकिन यहां पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि से नहीं, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या होगा, विलोपन विधि सॉल्व करने का तरीका कि जो हमारे चर हैं उनके गुणांक बराबर होने चाहिए, और चिन्ह अगर विपरीत होगा तो हमेशा हम लोग जोड़ेंगे, और अगर चिन्ह समान होगा तो हमेशा घटाएंगे। बस ये तीन लाइन आपको याद रखनी है। क्या क्या, कि चर के हमारे गुणांक बराबर होने चाहिए, अगर नहीं है तो हम किसी संख्या से गुणा करके उसको बराबर करेंगे। पहली ये लाइन। दूसरी लाइन कि अगर चर के जो दोनों चर हम ले रहे हैं दोनों समीकरणों में, या तो x लोगे या y, उनका चिन्ह जो है अगर समान होगा, दोनों प्लस प्लस के होंगे तो हमेशा घटाएंगे, और अगर विपरीत होगा, एक प्लस एक माइनस, तो आप हमेशा जोड़ेंगे। बस इतना आपको याद रखना है विलोपन विधि के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो अगर हम x को देखें तो देखो गुणांक दोनों का 1 1 है, और चिन्ह भी क्या है, एक जैसा है, तो केवल हम यहां पर घटाएंगे। ठीक, अगर y वाले को देखो तो y के लिए चिन्ह तो विपरीत हैं, मतलब यहां पर हमें जोड़ना है, लेकिन गुणांक नहीं बराबर हैं। यहां पर 8 है और यहां पर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 में 8 से गुणा करके जोड़ने पर y वाला जो है एलिमिनेट हो जाएगा टर्म, वहां से आपको x का मान मिलेगा। और दूसरा तरीका है कि क्या करो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को केवल घटा दो बस। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो यहां पर लिखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। घटा रहे हैं तो यहां लिख दो चाहे घटाने पर। ठीक है, घटाते समय होता क्या है, चिन्ह बदल दिया जाता है। जैसे ये प्लस x है तो ये माइनस हो जाएगा, ये -8y है तो इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस, तो ये प्लस x ये माइनस x, बर्बाद हो गए दोनों, खत्म कहानी। ये प्लस y ये प्लस 8y, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 1 9, तो ये 9y बराबर 9 में से 0 जाएगा 9, तो y का मान कैसे निकलेगा, 9 को इधर भेजो बटे में, तो 9/9 जो कि 1 होता है, तो y बराबर 1 आ गया। ठीक है,
अब y का मान आप लोग उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस y की जगह कितना 1 रखेंगे और बराबर में 9। तो x बराबर 1 को इधर भेजो, 9 माइनस 1, तो x बराबर 9 में से 1 जाएगा 8। ठीक है, तो देखो x और y दोनों आपके पास आ चुके हैं संख्या। तो हमने क्या माना था, हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन देखते हैं। हमें निकालना क्या था, हमें क्या करना था, हमें कहा था वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने माना था कि इकाई का अंक है उस संख्या का x, दहाई का अंक है y। अब x और y का मान आ चुका है, तो अतः वह संख्या क्या होगी, अतः वह संख्या इकाई, पहले इकाई लिखिए, इकाई का मान क्या है, यक्स माना था हमने, यक्स का मान आया 8, तो 8 और दहाई को हमने माना था y का मान आया 1, तो ये दहाई हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे तो बढ़ते जाते हैं, अतः वह संख्या 18 है। ये है आपका फाइनल आंसर। अब देखो क्वेश्चन में आपसे बोला था, क्या बोला था, आपसे कहा था कि दो अंकों की जो संख्या है उनके अंकों का योग 9 है। अब जो आपका आंसर आया है 2 अंकों का, उनको आपस में ऐड करो, देखो क्या 9 आ रहा है, तो 1 और 8 9 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल सत्य आंसर है हमारा, कोई माई का लाल गलत काट नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए इसको हल्के में मत लेना मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और अगर नोट्स बना रहे हो, अच्छे बच्चे हो आप, अच्छे बच्चे, सुंदर ब्यूटीफुल बच्चे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट्स में बना लीजिएगा, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोग को रोज मिलते रहेंगे क्लास 10 की मैथ का। ओके, तो आपने अगर देखा है बोर्ड एग्जाम 2023 में 90+ लाने का सपना मैथ में, तो ये सपना मोहित सर आपका साकार करा के रहेंगे। अगर रोज हमारे साथ आप पढ़ते हो तो कोई माई का लाल मैथ में 90 से कम दिलाने का कह ही नहीं सकता। कोई आप सोच भी नहीं सकते कि 90+ आ कैसे गया। बस क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। ओके, तो मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।